हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान को ट्रिक से याद करेंगे और ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 आपके चैनल पे अपलोड कर दिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा वीडियोज़ बनाया गया आप लोगों के लिए ताकि काफ़ी कम समय में आप लोगों को अच्छे से याद हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में विश्व में लोकप्रिय सरकार कौन है, यानी कौन सी सरकार जो होती है जो लोकप्रिय होती है पूरी दुनिया में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका लोकतंत्र। वैसी सरकार जो लोकतंत्र की होती है वो लोकप्रिय होती है। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए सबसे पहला और सबसे आसान तरीका यहाँ पर भी देखिए लोक का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी लोक का इस्तेमाल किया गया। इस तरह से आप इसको ट्रिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। या नहीं तो लोकप्रिय होने के लिए क्या हो, लोगों के बीच जाना होगा ना। लोकप्रिय होने के लिए किसके बीच जाना होगा, लोग के बीच जाना होगा, तभी आप लोकप्रिय हो पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। सही जवाब हो जाएगा 59%। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की जो आबादी है वो 59% है। अगला सवाल है हमारा, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स है। यहाँ पे देखिए आपको सेल्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सेल का मतलब होता है जेल, यानी कि लॉकअप, और जो लॉकअप में होते हैं उन्हीं का बेल होता है, उन्हीं का क्या होता है, बेल होता है। तो बेल से बेल्जियम याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो है बौद्ध धर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका में जो है जो हनुमान जी हैं वो गए थे, और उसके बाद वहाँ पे क्या किया था, सभी तरफ जो है आग लगाई थी। ठीक है। तो तब से उन लोगों में एक डर पैदा हो गया और तब से वो लोग जो है अपने भारत देश के साथ जो है मुंह नहीं लगाते हैं, हमेशा चुप रहते हैं। तो आप लोगों को पता है बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं स्वभाव में, और वो जो है बिल्कुल किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, मतलब हिंसा नहीं करते हैं, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है ना। एक एकांत में रह करके वो अपनी उपासना और अपने धर्म का पालन करते हैं। तो कब से हुआ, जब से हनुमान जी गए वहाँ पे और वहाँ जा करके सभी को वहाँ पर क्या किया, सभी को ख़त्म किया, सभी कुछ जला दिया। ठीक है। तो तब से उन लोग जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। इस तरह से एक ट्रिक लगा करके याद कर लीजिएगा, याद रहेगा आपको। ठीक है। अगला सवाल देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, सिंहली। बहुसंख्यक का मतलब होता है जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं तो उन्हीं को बहुसंख्यक कहते हैं। तो भाई जो बहुत सारे लोग होंगे ना तो वो तो अपने आप को शेर बनेंगे ही, है ना। बोलते हैं ना, जिसकी तादाद ज़्यादा होती है वो अपने आप में क्या होता है, शेर कहलाता है। ठीक है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो क्या होगा, शेर कहलाएगा, यानी सिंहली। सिंहली, सिंह का मतलब ही शेर होता है। ठीक है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, सिंहली है। भाई श्रीलंका में जो बहुसंख्यक होगा वो शेर बनेगा। ठीक है, कहीं पर भी। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, किसकी शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है, यानी किसकी शासन व्यवस्था में पूरी शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है। तो वो हो जाएगा आपका एकात्मक में। कहाँ हो जाएगा, एकात्मक में। अब सिंपल सी बात है, देखिए सब ये कोई भी चीज़ का जो होता है, एक और रेखा होता है और बीच में केंद्र होता है। तो केंद्र जो होता है, सेंटर जो होता है वो सबसे ताकतवर होती है। क्या होती है, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल जगह होती है। किनारा जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो कह रहा है कि कौन सी शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है, एकात्मक। ठीक है। अब आप हमें बताओ कि जो केंद्र होगा, जो केंद्र होगा किसी भी चीज़ का, जो केंद्र होगा वो एक होगा, दो होगा, तीन होगा या चार होगा। तो आप बोलोगे सर कोई भी चीज़ होता है ना तो उसका केंद्र एक ही होता है। तो एक से आप लोग याद रखना एकात्मक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में एक तिहाई सीट किसके लिए आरक्षित होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था में एक तिहाई जो सीट होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। ठीक है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो एक तिहाई का मतलब है 1/3। ठीक है। 1/3 का मतलब हो गया अगर 3 सीट है तो वहाँ पे एक सीट किसके लिए है, महिला के लिए होगा। अब देखो पुरुषों का तो दबदबा रहता है, वो कभी भी जो है 50-50 करेगा नहीं। अगर मान के चलो एक तिहाई का बात किया, यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आप ट्रिक लगाना चाहो तो एक तिहाई की बात किया, 3 सीट, 3 ही सीट ही है, 1 2 3 3 सीट है। 3 सीट में अगर 2 सीट अगर दे दोगे महिलाओं को तो एक सीट बचेगा पुरुष के पास, जबकि पुरुष ऐसा होने नहीं देगा। तो हर हालत में पुरुष कितना सीट लेगा, 2 सीट लेगा, और एक सीट किसको देगा, महिलाओं को देगा। तो एक तिहाई हो गया, कितना हो गया, 1/3। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की अनुसूचित भाषा में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। भारत की एक अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। तो संथाली भाषा जो है वो अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है हमारा, समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सवाल को समझ लीजिए। समवर्ती सूची है एक, कि किसी विषय पर, यानी समवर्ती सूची में कुछ विषय हैं, आगे इसके डिस्कस करेंगे कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में कुछ विषय हैं और केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद हो गया उन विषयों को लेकर के, तो एक कानून, कौन सा कानून, यहाँ पे किसका कानून लागू होगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो किसका कानून लागू होगा, केंद्र सरकार का कानून लागू हो जाएगा। ठीक है।
सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझ लो कि एक है केंद्र सरकार और यहाँ पे नीचे में बहुत सारे राज्य सरकार हैं, ठीक है। अगर कोई कानून यहाँ पे कोई विवाद होता है दोनों के बीच में, तो लास्ट में किसका कानून सबसे ऊपर रहेगा? तो जो सेंट्रल सरकार होता है, जो केंद्र सरकार होता है, उसका कानून सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखो क्या है, ग्राम पंचायत में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत में जो बैठक की अध्यक्षता करेगा सरपंच करेगा। कौन करेगा? जो सरपंच होता है वो ग्राम पंचायत में, और उसका जो अध्यक्ष करेगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक ट्रिक लग जाएगा आपका। ट्रिक क्या लगेगा? यहाँ पर भी पंच है, यहाँ पर भी पंच है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में जो करेगा, अब देखो उसका जो हमें क्या बताना है, अध्यक्षता करेगा। मान के चलो एक पंचायत आपने बैठाई है और उस पंचायत के जो अध्यक्ष हो गए, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इनमें फैसला हुआ कि कौन जो है यहाँ पर इसका अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर एक अध्यक्ष होगा जो इस कुर्सी पर बैठेगा। तो आप लोगों से जो कहोगे, जो सर टाइप का दिखेगा, यानी बढ़िया होगा, जिसका हुलिया अच्छा होगा, जो समझदार होगा, जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, जो पढ़ा लिखा मतलब कोई भी अगर एजुकेटेड पर्सन होता है तो देखते हैं लोग उसको क्या बोलते हैं, सर सर करके बुलाते हैं, ठीक है। तो जो सर सर कर मतलब सर के ऐसा लगे, ठीक है। हर सर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पढ़ाने वाला ही। कुछ सर ऐसे होते हैं जिनको रिस्पेक्ट से इंसान सर बोलता है, ठीक है। तो उस टाइप का आदमी को यहाँ पे लाके उसको क्या बना दो, सरपंच बना दो, यानी मुखिया बना दो, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? जो नगर निगम का जो मेन होता है, प्रमुख होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। जो नगर निगम का प्रमुख होता है वो मेयर कहलाता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखो, क्या अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल कह रहा है आप लोगों से, कितनी भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? तो कुल 22 भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये याद रखिएगा, ये भी सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? ये भी सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसको भी आप लोगों को माइंड में रखना है। समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 52 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय होंगे? 52 विषय होंगे, ठीक है। ये नंबर से इसलिए आप लोग को यहाँ पे ट्रिक नहीं लग पा रहा है उतना, ठीक है। अगर इसका आंसर होता तो हम ट्रिक लगा के आपको बता देते। कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर को तो आपको याद करना होगा। हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो हमारे देश में जो राजभाषा हिंदी को बोलते हैं उनमें बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो 40 है। क्या है? 40 है, ठीक है। 40% है जो हमारे देश में हिंदी भाषा को बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम ट्रिक लगाना चाहें तो यहाँ पे 40 है। 40 को आप इस तरह से लिखते हो 40, ठीक है। अगर हम कहें इसको आप ऐसे लिख लो 40, तो 40 का मतलब होता है कि कोई जो है आपको पसंद कर लिया, ठीक है। कोई आपको जो है चाह लिया, 40। तो अगर आप किसी को पसंद करवाना चाहते हो या किसी को चाहना चाहते हो तो आप उसको हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलने से क्या होगा ना, उस ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। आप इंग्लिश में मत बोलो आई लाइक यू, ठीक है। आप हिंदी में बोलो कि हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ या आप मुझे पसंद करते हो, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? हिंदी में होता है। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 40, ठीक है, 40, ठीक है, याद रखिएगा 40। तो हिंदी भाषा बोलने वालों का परसेंट कितना हो गया? 40, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट शिक्षा की सूची में शामिल है। शिक्षा किस सूची में शामिल है? यहाँ पे होगा किस, ठीक है, यहाँ पे किस होगा, लिख लीजिएगा। शिक्षा जो है वो किस सूची में शामिल है, ठीक है। तो शिक्षा जो है हमारा किस सूची में? समवर्ती सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में। यहाँ पर भी मैं ट्रिक आपसे याद करवा देना हूँ कि जो लोग शिक्षा हासिल कर लेंगे ना, जो लोग शिक्षा को हासिल कर लेते हैं वो सभी के नज़रों में यानी कि समान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। शिक्षित लोग क्या होते हैं? सभी के नज़रों में क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है ना, अगर आपके पास शिक्षा है तो लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है और आपके पास शिक्षा भी नहीं है तो लोग आपको फिर अच्छे से बात नहीं करते हैं, बहुत फिर छोटे नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शिक्षा हासिल करनी चाहिए। शिक्षा हासिल कर लोगे तो आप क्या हो जाएगा? समान हो जाओगे, यानी समवर्ती, ठीक है। समान से समवर्ती सूची, याद रखिएगा। शिक्षक किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में। भैया जो शिक्षा हासिल करेगा ना, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि सबको क्या कहाँ लेकर आ जाता है? समानवर्ती सूची में लाकर डाल देता है, यानी कि समान सूची में लिया कर रख देता है। आप भी एमए कर लो, ठीक है। आप पैसा वाले, आपने भी एमए किया, कोई गरीब है वो भी एमए कर लिया, तो दोनों तो एक ही डिग्री ले लिया ना। हाँ, तो शिक्षा ही एक ऐसा सूची है जो सबको समान सूची में क्या कर देगा? लाकर खड़ा कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।